हमें क्या बनाना है? मेरे लिए एक केक बनाइए, बड़ा और स्वादिष्ट। यह मेरे बाएं हाथ का काम है। हाँ, यह आसान है। मुझे केक बहुत पसंद है। हालांकि मैंने ये पहले कभी नहीं बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके अलावा पहले से ही केक है। सबसे पहले मैं एक केक पर व्हिप्ड क्रीम फैलाऊंगी, जिसके बाद मैं कुछ स्कीटल्स कैंडीज रखूंगी। वाह, स्वादिष्ट है यह। मैं दूसरे केक के साथ भी ऐसा ही करूंगी और ऐसे भी ये बहुत स्वादिष्ट है। इसलिए मैं बार बार केक पर ऐसे ही क्रीम और कैंडीज रखूंगी। ओह वाह, बहुत अच्छा। मैं चखना चाहती हूँ बार बार। यह अद्भुत है। तुम्हें पता है क्या, मुझे लगता है कि मैं केक भी ट्राई करूंगी। हाँ, गिन्नी के लिए ऐसा कुछ नहीं बचा है और मैं एक बिल्कुल अलग आकार का केक बनाऊंगी, जैसे कि स्नीकर के रूप में। मैं मोल्ड के रूप में एक सोल का उपयोग करती हूँ। मुझे इसके अनुसार केक को ट्रिम करने की जरूरत है और अब क्रीम का उपयोग किया जाएगा, जिससे मैं पूरे केक को कोट करूंगी। वाह, और मैं इसे मैचस्टिक की मदद से स्नीकर का आकार दूंगी। जितना ज्यादा डेकोरेशन की चीजें उतना अच्छा। वाह, अद्भुत, बहुत अच्छा। यह अलग सा तो जरूर दिखता है, लेकिन जूते के आकार में केक कौन चाहेगा? इसे कोई खाना नहीं चाहेगा। तुम्हें पता है सभी क्या पसंद करेंगे? सेब। हमें सेब के रूप में केक बनाना है। इसके लिए सबसे पहले हमें सभी एक्स्ट्रास को काट लेना होगा और केक और क्रीम को एक बॉल का आकार देना होगा। अब हमें केक को सही रंग देना होगा। ऐसा करने के लिए एक लाल चॉकलेट बार ले और इसे पिघलाएं और इसे केक पर डालें। यह बहुत खूबसूरत दिख रहा है। देखो, है ना अच्छा? ओह, मेरे हाथ। यह स्वादिष्ट है। मुख्य बात इसे स्वादिष्ट बनाना है, मेरी तरह। आउच! वह कैसे? सभी के केक लगभग तैयार, लेकिन गलती से मैंने अपना सारा खा लिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। हमें बस इसके ऊपर चॉकलेट डालना है। फिर जो फॉर्म मैंने पीछे छोड़ा वो काफी उपयुक्त होगा, क्योंकि मैं एक टर्ड केक बनाने जा रही हूँ। ये बहुत मजेदार है। और आंखें। अब देखो ये कैसा दिख रहा है ना मजेदार? तुम्हें यह फनी लग रहा है या घिनौना है? गिन्नी, अब तुम बताओ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद पहली चीज जो मैं चखूंगी वो शेफ एलिस का केक है। मैंने पहले कभी इस आकार के केक नहीं देखे हैं। यह दिलचस्प लग रहा है। मुझे आशा है कि यह स्वादिष्ट भी होगा। यह अद्भुत है। इसके बाद मैं दादी के केक को ट्राई करने जा रही हूँ। यह भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो खाती हूँ। वाह, बहुत अच्छा। और ब्रिटनी, तुम हमेशा की तरह ही हो। मैं मानती हूँ तुम्हारा केक बहुत फनी दिख रहा है। खैर, चलो ट्राई करती हूँ। तुम्हें पता है ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे यह भी नहीं पता कि जीत किसे देनी है, और इस बार सभी जीत रहे हैं। क्या? हुर्रे! आखिर हमने इतनी मेहनत की है। इस बार मैं अपने फेवरेट ड्रिंक कोको का मजा लेना चाहती हूँ। मैं ऐसा कर सकती हूँ आसानी से। हमें न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी, पर पहले मैं खुद इसे ट्राई करूँगी। हाँ, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। फिर से सब कुछ खुद खाओगी? और न्यूटेला क्यों? तुम्हें बस कोको पकाने की जरूरत है। क्लासिक नेस्क्विक से बेहतर क्या हो सकता है? बस दूध में पाउडर डालना है और फिर इसके उबलने का इंतजार करना है। हाँ, सब डाल दिया, चूल्हे पे रख दिया और तब तक मैं बुनाई कर लेती हूँ। ओह, जरा देखो यह कितना प्यारा है। यह मग के लिए एक सूट है जिसमें मैं कोको सर्व करूंगी। आउच! ओह, कोको! यह लगभग गिरने वाला था।
ये अच्छा है कि मुझे समय पर याद आ गया। जरा देखो ये कितना प्यारा है। गिन्नी इसे पिएगी और बहुत ही आराम महसूस करेगी। और 2 जिंजर ब्रेड मैन भी यहाँ बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा है, लेकिन नेस्क्विक बहुत सस्ता है। टोब्लेरोन चॉकलेट की बात ही कुछ और है। उन्हें दूध में पिघलाने की जरूरत है। और अब चॉकलेट सिरप लेंगे और इसे जार में डालते हैं। हाँ, इस तरह की विस्क की मदद से इस सिरप को जार की दीवार के साथ लगाया जाना चाहिए। यह इस तरह से अधिक सुंदर होगा। वाह, ये कितना अच्छा दिख रहा है। और यह इस तरह से दूध के साथ अच्छे से मिक्स भी होता है। थोड़ी सी क्रीम और कुछ ट्रीट्स भी यहाँ सही रहेंगे। आखिर हम हमेशा किसी चीज के साथ कोको पीना चाहते हैं। कितना स्वादिष्ट चॉकलेट पेस्ट है। मैं बस रुक नहीं सकती। रुको, ये कहाँ गया? और मैं कोको किससे बनाऊंगी? मेरे पास चॉकलेट बचे भी नहीं है। ओह हाँ, हम बस एक जार में दूध डाल सकते हैं, फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको मार्शमेलो से भी सजाएंगे। जितना ज्यादा उतना स्वादिष्ट। हाँ, सही कह रही हो। ट्रीट्स कभी भी ज्यादा नहीं होता है। गिन्नी, अब तुम जल्दी चक्कर बताओ कि कौन जीत रहा है। मैं हैरान हूँ। मैंने ऐसा कोको पहले कभी नहीं देखा। शायद पहली चीज जो मैं ट्राई करूंगी वो ब्रिटनी का ड्रिंक है। मुझे न्यूटेला और मार्शमेलो दोनों बहुत पसंद है। स्वादिष्ट। और अब दादी के कोको की बारी है। वाह, हमेशा की तरह उन्होंने साधारण कोको को बहुत ही सुंदर और आरामदायक बना दिया है। जिंजर ब्रेड मैन अद्भुत है, कोको की तरह ही। वाह, बहुत अच्छा। शेफ एलिस ने कुछ अविश्वसनीय किया है। मैंने ऐसा स्वादिष्ट पहले कभी नहीं देखा। तुम इधर आओ। इधर इधर, ध्यान से। ओह, मैंने सब कुछ बिखेर दिया। उफ, कितना बुरा। माफ करना। जाहिर है दादी आप जीत रही हैं। क्या? मैं? हुर्रे, मैं जीत गई। इस बार मुझे कुछ और भी अच्छा चाहिए, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज। बोरिंग और आसान। यहाँ बनाने के लिए कुछ नहीं है। सबसे पहले आलू को स्लाइस में काटना होगा। मैं इसके लिए एक कटान का उपयोग करूंगी। मैं सभी को यह दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब हमें आलू पकाने की जरूरत है और फिर उन्हें ब्लेंडर में डालें और उन्हें मैश कर लेंगे। और अब हमें इसमें थोड़ा आटा मिलाना होगा। फिर हमारा आलू का डो तैयार हो जाएगा। फिर इसे बेलकर गोल टुकड़ों में काट लेंगे। मैं उन पर स्माइली फेस बनाऊंगी। अभी देखो। चलो काम शुरू करती हूँ। स्माइली फेस, बहुत सुंदर। वाओ। और उसके बाद इन्हें गर्म तेल में तलकर निकालेंगे। जरा देखो, यह कितना अच्छा है। सामान्य फ्राइज की तुलना में बहुत अच्छा। अब यहाँ केवल केचप रखना बचा है। अरे, यह कचरा कहाँ से आ रहा है? ओह, माफ करना। मैंने अभी आलू छीलना शुरू किया है और एक ड्रिल मुझे इसमें मदद कर रही है। तैयार। और इसके बाद आलू को टुकड़ों में काटा जाना चाहिए और हम इसे एक विशेष गिज़्मो के साथ कर सकते हैं और फिर फ्राई करेंगे। और अब हम आलू को एक प्लेट पर रख सकते हैं। बेशक सॉस के बिना काम नहीं चलेगा। यदि आलू एक ड्रेस है तो केचप, मेयोनीज और मस्टर्ड एक सुंदर लेडी के बाकी के हिस्से हैं। ओह वाओ,
यह बहुत अच्छा बना है। जरा इसे देखो। यह फनी लग रहा है। अब मैं आपको खाना बनाना दिखाऊंगी। सबसे पहले हमें तेल डालना होगा। यहाँ कुछ भी ज्यादा नहीं होगा। अब हमें इसमें आलू को डालना है और अगर ये कहीं छलक जाए, इसके लिए मैं अपने चेहरे को ढक्कन से सुरक्षित रखूंगी। मेरी राय में एक शानदार समाधान है यह। ओह, मक्खी कहाँ से आई? उफ, मुझे उसे मारना है। उफ, चोट लग गई। अरे, मेरे आलू जल गए हैं और अब मैं क्या करूं? परेशान मत हो, लो थोड़े कैंडी खाओ। धन्यवाद दादी, ये कितना स्वादिष्ट है। दादी, मुझे सभी कैंडी दे दो। वे फ्रेंच फ्राइज की तरह दिख रहे हैं। मैं बस उनके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी और गिन्नी को सर्व करूंगी। एक शानदार आइडिया। वाह, सब कुछ फिर से बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार मैं दादी के आलू के साथ शुरू करूंगी। यह सिर्फ तले हुए आलू हैं, लेकिन स्वादिष्ट है। और शेफ एलिस ने क्या पकाया है? वाह, कितने फनी फेसेस हैं। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन ब्रिटनी ने मेरे लिए कुछ अलग बनाया है। यह आलू की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन ये स्वादिष्ट लग रहा है। अद्भुत, ये सबसे अच्छी चीज है। मैंने पहले कभी मीठे फ्राइज का स्वाद नहीं चखा है। क्या आपने सुना? मैं जीत गई। हुर्रे! तुम क्या चाहती हो बेबी? मेरे लिए केक बनाओ प्लीज। शेफ काम कर रही है। मेरे जैसे पेशेवर के लिए तुम्हारा ऑर्डर तैयार करना मुश्किल नहीं होगा। एक गोल आकार का मोल्ड लेते हैं और इसे बीच में काटेंगे। हमें 3 परतें मिलती हैं, जिनमें से प्रत्येक को स्वादिष्ट क्रीम के साथ अच्छी तरह से मिलाना होगा। पहला केक तैयार है और मैं दूसरा शुरू कर सकती हूँ। वाह, परफेक्टो। मामा मिया! अब हम इसे तीसरे को पेस्ट कर देंगे। वाह, कितना सुंदर है। अब इसमें केवल शहद डालना बाकी है। चलो डालती हूँ। ओह दादी, शहद को छोड़ दो। कभी नहीं, मुझे इसकी जरूरत है। ओह, आप गलती कर रही हैं। मुझे अच्छे तरीके से शहद दे दो। तुम कहाँ चले गए? ये क्या? इसे हटाओ यहाँ से। आ जाओ इधर, मेरा जबड़ा। मुझे फिर से इसकी जरूरत होगी। तुम्हें मेरी बर्फ जैसी सफेद मुस्कान कैसी लगी? खैर, यह काम करने का समय है। अब दादी केक के बीच में शहद डालने जा रही है। कितना सुंदर है। ओह, क्रीम कहाँ गई? मैंने गलती से इसे अपनी जेब में डाल लिया था। इसे केक को सजाने का समय है। मुझे लगता है कि मेरी पोती वास्तव में इसे पसंद करेगी। उसके पास एक असली स्वीट टूथ है और यहाँ उसके फेवरेट गमीज। ओह, कितनी अच्छी खुशबू है। नारंगी की गंध। ओह, यह स्वादिष्ट है, पर हब्बा बब्बा लेना बेहतर होगा। उफ, मैं जार नहीं खोल पा रही हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। शायद मेरे दांत मेरी मदद करें। उफ, चलो खुल जाओ। ठीक है, मैं एक आरी की मदद लेती हूँ। ध्यान से। ओह, रुको बच्चे, दादी इसे खोल देगी। देखो, लो, यह लो। वाह, धन्यवाद दादी, आप बहुत अच्छी हैं। च्युइंगम शहद की तुलना में बहुत स्वादिष्ट होता है, यह मेरा ख्याल है, और वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के। मैं अपने को अब रोक नहीं सकती। मैं इसे खुद खाकर देखना चाहती हूँ। वाह, यह तो मन को खुश करने वाला है। ओह, मेरे पास च्युइंगम का एक और पैकेट है। इस बार मैं केक को चिकना और सुंदर बनाने के लिए ऊपर से इसे सजाऊंगी। मैंने माँ को हमेशा ऐसा करते देखा है, और मेरे पास एक अतिरिक्त लेयर भी बची हुई है। वाह, मैं इसे ऊपर से क्रीम के साथ डालूंगी। वाह, तैयार। मेरा हवा बाबा केक तैयार है। तुम सही थे, शहद के बजाय कुछ और लेना बेहतर है। मैं स्किटल्स सिरप चुनती हूँ। मुझे पता है सभी बच्चे उसे पसंद करते हैं, जिसका मतलब है कि जीत मेरी होगी। और मैं कैंडी से कलरफुल डेकोरेशन करूंगी और इसके साथ केक को एक सर्कल में सजाऊंगी। तो तुम्हें मेरा लेबल कैसा लगा? वैसे इसे खा भी सकते हैं। वाओ, सब कुछ तैयार है। यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। वाओ, यहाँ स्किटल्स लिखा हुआ है।
ओ यार, वाह, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। वाह, मुझे ये कैंडीज बहुत पसंद है। कितनी अद्भुत फीलिंग है, बहुत अच्छा। उंगलियों को भी चाट सकती हूँ। और यह केक दादी के केक से मिलता है। मैं उसके गमी को पहचानती हूँ। दिलचस्प फीलिंग है। क्या यह शहद है? अच्छा है। बहुत बढ़िया, बुरा नहीं है, मुझे यह पसंद है। मुझे गमी का एक टुकड़ा लेना है। वाह! लेकिन मैं तीसरे केक को खाना चाहती हूँ। वो मुझे हवा बबा की याद दिलाता है। वाह! वास्तव में अंदर में च्युइंग गम है। कूल! देखो, मैं बबल फुलाने जा रही हूँ। कितना मजा आ रहा है। खैर, यह सबसे अच्छा केक चुनने का समय है और मेरी बहन जीत गई। धन्यवाद। ओह, तुम कितनी अच्छी हो। अब आगे क्या है? हम एक नए काम का प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्लीज मेरे लिए एक जिंजर ब्रेड हाउस बनाइए। क्या क्या यह जिंजर ब्रेड हाउस है? यह क्या होता है? ओह, खुशी से, दादी को यह बहुत पसंद है। तुम सही जगह पर आई हो। शेफ के पास इसके लिए एक विशेष हथियार है। यह दुनिया का सबसे तेज चाकू है। यह एक पल में सभी शेप को काट सकती है। तुम्हारे सामने एक घर है। खैर, लगभग सभी सामान तैयार है। ओवन में बेक होने तक थोड़ी देर इंतजार करना बाकी है। हाँ, और दादी, आप क्या कर रही हैं? मैंने मुश्किल से इसे लाया है। मैंने अपनी पोती के लिए सबसे ताजी सब्जियां चुनी है, क्योंकि मैंने उन्हें खुद उगाया था। कैंडीज हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। सब्जियों से घर बनाना ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले मुझे चीज और एक विशेष चम्मच की जरूरत होगी, ताकि इसे प्लेट पर रखा जा सके और इसे फैलाया जा सके। ऐसे, बहुत अच्छा। अब हम इसे अच्छे से फैला देते हैं प्लेट पर। बहुत सुंदर। अब हम गाजर और खीरा डालेंगे और थोड़े ब्रोकली भी। हाँ, जरा देखो, ये कितना अच्छा दिख रहा है। यदि तैयार कुकी ले सकते हैं तो परेशान क्यों होना है। इसे काटने या बेक करने की जरूरत नहीं है। बस न्यूटेला में डुबोना है और प्लेट पर डालना है। बस, और ऐसे इसे चिपका देना है। कूल, लगभग सब कुछ तैयार है। छत बची है और यह रहा, और ऊपर से मार्शमेलो। वाह! ओह, मैं इसे पूरी तरह से भूनना भूल गई। मेरा बर्नर कहाँ है? वाह, ये अच्छा है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ओह नहीं, ओह मैंने क्या किया? मैंने गलती से घर में आग लगा दी। ओह, कितना डरावना है। इस तरह काम नहीं चलेगा। एक सेकेंड, रसोई में आग नहीं लगने देगा। फायर ब्रिगेड की ट्रक आ रही है। मैं मदद के लिए क्रीम भेजूंगी। आगे बढ़ो और जल्दी करो। ओह, कितना भयानक। मैं क्या करूं? ओह, क्या यह क्रीम है? मुझे आशा है कि वे मदद करेंगे। ओह, अरे धन्यवाद शेफ। अरे भगवान, शेफ के पास हमेशा सब कुछ कंट्रोल में होता है। यह मेरे जिंजर ब्रेड हाउस को प्लेटफॉर्म पर रखने और क्रीम लगाने का समय है। शानदार! वाह, बहुत सुंदर दिख रहा है। अब केवल कैंडीज और लॉलीपॉप मिसिंग है, लेकिन अब हम इसे जल्दी से ठीक कर देंगे। वाह, शाबाश! और यहाँ यह फाइनल टच। वाह, यह बहुत अच्छा है। हम तैयार है बेबी। वाह, और यह क्या है? ओह, ऐसा लगता है कि इस घर में केवल भालू बच गया है। यही मैं खाने जा रही हूँ। धन्यवाद। बेशक, लेकिन मैं बाकी नहीं खाऊंगी। ओह, दादी ने सब्जियों से घर बनाया है। यह मेरी बहन की तुलना में बहुत बेहतर है और इससे अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन इसका स्वाद गंदा है। और यह जिंजर ब्रेड घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने इसे ड्रॉ किया था, उससे भी अच्छा। कितने सारे कैंडीज हैं। चलो इसे खाती हूँ। वाह, बहुत स्वादिष्ट। दरवाजा खाना आसान होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं एक लॉलीपॉप भी ले लेती हूँ। कूल, यह सबसे स्वादिष्ट केक है। शेफ जीत गई है। वाह, तुमने सुना? मैं बस इस पर विश्वास नहीं कर पा रही। हाँ, क्या तुमने ड्राइंग खत्म कर लिया बेबी? बस 1 मिनट। तैयार। मुझे बर्गर चाहिए। यह मेरे लिए बहुत आसान है। उफ, फास्ट फूड फिर से। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है।
वाह, तुम सही जगह पर आई हो। मेरे पास इस अवसर के लिए अच्छा सा डोनट्स का एक बॉक्स है। वे बंस की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं और आपको कुछ भी पकाने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें आधे में काट ले और यह सुपर मेगा लगेगा, खासकर यदि आप ऊपर से चॉकलेट बार डालते हैं। ओह, यह बराबर नहीं है, थोड़ा बड़ा है। मुझे अब क्या करना चाहिए? एक्स्ट्रा को खा लेती हूँ। अब इस पर खट्टे कैंडी लगाती हूँ और उसके ऊपर से चॉकलेट सिरप। मैंने पहले बहुत सारा खा लिया है। यह बहुत अच्छा है। उफ, यह सिर्फ एक शुगर कैंडी है। अपने बर्गर के लिए मैं विभिन्न रंगों के 3 बंस लूंगी और उन्हें टुकड़ों में काट दूंगी। अब हम एक कीमा से कटलेट्स बनाते हैं और इसे रोल करते हैं और इसे फ्राइंग पैन में डालेंगे। इसे एक स्पैचुला से दबाते हैं। सही आकार की गारंटी है। अब केवल कटलेट के फ्राई होने तक का इंतजार करना है। बहुत बढ़िया। ऐसी सुगंध केवल तभी हो सकती है जब वो तैयार हो। अब बंस पर सब कुछ डालने का समय है। टमाटर को नहीं भूलना है। सीधे फ्रांस से। कितना सॉफ्ट चीज है। वाओ, यह अगला इंग्रेडिएंट होगा। थोड़ा टमाटर सॉस और शानदार बर्गर तैयार। ओह, तुम्हें मेरा बन कैसा लगा शेफ? कितना प्यारा है। तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं है। मेरी पोती निश्चित रूप से मेरे डिजाइन को पसंद करेगी। अंदर में एक ताजा क्रस्ट सैलेड और एक दिल के आकार का कटलेट डालूंगी। तुम जो भी कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम प्यार से खाना बनाना होगा। खीरे, टमाटर और ब्रेड। लगता है कि दादी ने सब तैयार कर लिया है। ओह, यह काफी है बच्चे। ओह, सही में ताराम, बस हो गया। वाह, कितना सुंदर है। ये बर्गर कमाल के लग रहे हैं। मेरे मुंह में पहले से पानी आ रहा है। मैं शुरू करती हूँ शायद इसके साथ। ओह, सब कुछ इतना चिपक गया है और सारी चॉकलेट लीक हो गई है। नहीं, मैं इसे नहीं खाना चाहती, अफसोस। वाह, और ये मजेदार बर्गर देखो, कितने रंगीन है। एक नहीं बल्कि 3 टुकड़े। वाह, यह बहुत अच्छा है। मुझे यह पसंद आया। और आखिरी बचा है। यह बहुत प्यारा है। यह स्पष्ट है कि दादी ने इसे बनाया है और इसे जरूर स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, यह अच्छा है। एक और टुकड़ा। वाह, ये सच में अच्छा है। दादी, आप जीत गई। ओह, क्या मैंने सही सुना? हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद बेबी। ये दादी के लिए सबसे अच्छा इनाम है।